कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक अलैहि। सारे अब आप ज़ोक शौक़ के साथ पढ़ें सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। फिर मोहब्बत के साथ सारे आप पढ़ें अस्सलातो या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा वाकया यही गल है। सारे अपने अकीदे ईमान ना इजहार करो। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे कोई नहीं। किन्नो कवा तेरे जया मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे गोदी चले के सरकार नू सोण मिठे मन ठार नू आखे अली माँ सादिया तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे कोई नहीं। कवा तेरे जया तेरे थोड़ा जा जोर लाओ, थोड़ा जा है जी। मन मौलिया नबी सोहणिया लब्बां ते तां जे होवे कोई अरबो अजम देवा लिया तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफ़ा। ये शेर हुजूर का सब्ज़ गुंबद अपने दिलो दिमाग में बिठा कर ना आंखें बंद करके इकरार करें कि या मुस्तफ़ा
खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं किन्नों कवा, तेरे जया आका तेरे जया कोई नहीं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बाद हमदो सलात लाइक साद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, दीवानों, शाम रसालत के परवानों, आपको जश्न ईद मिलाद नबी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ुबानी तौर पर नहीं, दिली तौर पर बहुत बहुत मुबारक हो। इस खुशी के साथ, इस अकीदत के साथ, इस प्यार के साथ, इस मोहब्बत के साथ कि आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला मेरा और आपका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हर साल जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप लोगों के तावन से हाजी मोहम्मद जलील साहब, हाफ़िज़ मोहम्मद रफ़ाकत साहब और कोई भी इमाम साहब हों, उनकी वसातत से जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम होता है, जुलूस होता है और प्रोग्राम। इस मरतबा मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई ख़तीब साहब हमें मिल जाएं, लेकिन जिस बंदे को हमने कॉल की है वो यही कहते थे कि अपनी घर छोड़ के असी बाहर नहीं जुलने। एक तो जुलूस भी आ गया, दूसरा मेन मसला जुम्मे का है। तो ज़ाहिरी बात है, मुझे भी 2-3 जगह से कॉल आई, मैंने कहा जी नहीं, हम अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तो इसी तरह हर बंदा मजबूर भी होता है और अपनी जगह ड्यूटी देने भी उसका हक़ होता है। दुआ ये है अल्लाह तबारक व तआला आपका जानी माली दायमे दिरमे कदम सुखने अल्लाह करीम अपनी बारगाह में सब कबूल फरमाए। आपने जितना तावन किया है, मैं आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसी प्यार और मोहब्बत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदा रखे, इसी पे हम सबको मौत अता फरमाए। हज़रत मौला अली फरमाते हैं फ़ुज़ तो बिरब्बिल काबा के अज़मत रब्बे काबा की कसम मैं दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन कामयाब होके जा रहा हूँ। बंदा दुनिया में बैंक बैलेंस, कोठी कार, बंगला सब कुछ बनाने की कोशिश करता है। मेरे जहन के मुताबिक, आपके जहन के मुताबिक कामयाब वही है जिसके पास अच्छी गाड़ी है, खाना पीना है, घर बार है, जो भी है। लेकिन मौला अली फरमाते हैं कामयाब वो है जो दुनिया के मुख्तसर से अपने वक्त में अपने रब को राज़ी करके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक को राज़ी करके दुनिया से रुखसत हो गया है। हमारे पास शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी मुहक्किक अल इतलाक का मतलब ये हर मकतबा फ़िक्र का बंदा आपको मानता है। आपके मलफूज़ात में मैं एक बात पढ़ रहा था, बड़ी मशहूर है, शायद आपने सुनी हो। आप कहते हैं मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, सारे नेक अमल करता हूँ, लेकिन मुझे कोई यकीन नहीं है कि मैं बख्शा जाऊँगा या नहीं। कहते हैं एक अमल ऐसा है मेरे पास जिस पे मुझे 100% यकीन है, अल्लाह मेरी बख्शिश भी फरमाएगा, मग़फ़िरत भी फरमाएगा। अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी वो क्या बात है, फरमाते हैं मैं अपने नबी पाक का जो मीलाद करता हूँ ना, इस पे मुझे 100% यकीन है, अल्लाह मेरी बख्शिश भी फरमाएगा, मग़फ़िरत भी फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब का बड़ा हया करता है। तो इसलिए आप कुर्ब जवार दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए। आपको इसलिए आगाह करना था कि प्रोग्राम इस वजह से हमारा आगे नहीं हो सका। बहरहाल इंतज़ामिया की तरफ से इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मिलकर हमारी कोशिश होगी इस प्रोग्राम को बड़ी 11वीं शरीफ के मौका पर दोनों प्रोग्राम इकट्ठे चलाए जाएँ। आपके तावन से अल्लाह ताला हम सब को ज़िंदा रखे और ईमान की सलामती नसीब फरमाए। कुछ अहम बातें ज़रूरी हैं वो समझने के लिए। आप पढ़े लिखे अशख़ास बैठे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़े लिखे अशख़ास की भी तवज्जो कराना ज़रूरी होती है। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है, कोई किसी ख़ानदान से हो, किसी तबके से हो, किसी मसलक से हो, मुसलमानों में वो अल्लाह की ज़ात को एक मानता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात को आखिरी ख़ातमुन नबीयीन मानता है,
और फिर आगे जाकर तकसीम अपने अपने हिस्से किया है। कोई कहते हैं हम जैसे हैं, कोई कहता है इतना रुतबा दो, कोई कहता है इतना रुतबा दो। हर एक की अपनी सोच को उसका अपना ही सलाम हो। लेकिन हम ये कहते हैं बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह की ज़ात के बाद इस कायनात आलम में जो दर्जा और मुकाम है वो अल्लाह ने मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। उलमा लिखते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात को सिर्फ खुदा न कहो, खुदा के बराबर न कहो, बाकी जो जी में आए मुस्तफ़ा के नगमे सुबह भी गाया करो, शाम भी गाया करो। जश्न ईद मिलादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद बातें हुजूर की मोहब्बत की मैं आपको सुनाता हूँ कि जिन लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लाइटिंग करेंगे तो मोहब्बत होगी, झंडियां लगाएंगे तो मोहब्बत होगी। उन्होंने अमली तौर पर साबित किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और इस गुलामी पे मर मिटने का जज्बा आपने दिया है। समात फरमाएं, पहली हदीस पाक स्याए सित्ता की मुस्तनद किताब में मौजूद है। सहाबी का नाम है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु। अशरा मुबशरा सहाबा जिन्हें मेरे और आपके आका ने इस दुनिया पर बज़ाहिरी हालत में कहा आप जन्नती हो। क्या हो? जन्नती हो। मुस्तफ़ा की विलादत के 10 साल बाद आपकी विलादत हुई। 74 साल आपने उम्र मुबारक पाई। ग़ज़वा उहद में आप शरीक हुए। 21 ज़ख्म आपके जिस्म पाक पे लगे और 74 साल की उम्र में जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं। आपकी मोहब्बत की एक बड़ी प्यारी दास्तान सुनाता हूँ। हज़रत साल बिन सादी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का दरबार गोहरबार लगा हुआ था। सहाबा किराम बैठे थे, अबू बकर, उमर, उस्मान व अली। इन जगमग जगमग तारों में सरदार का आलम क्या हो। कहते हैं सरकार बैठे थे और सहाबा के बैठने का अंदाज ये था गोया आपके सरों पे परिंदे बैठे हैं, सर हिलाएंगे परिंदे उड़ जाएंगे। बात समझ आ रही है ना? कहते हैं सहाबा बैठे थे, हुजूर की बारगाह लगी थी। एक औरत हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। हुजूर की बारगाह में एक खातून हाजिर हुई और हाजिर होकर अर्ज करती है, सोनिया मेरे महबूब, मेरे कमली वाले, इमामुल अंबिया, अर्शों के मेहमान, रसूलों के सुल्तान, ये मैंने चादर अपने हाथों से बुनी है। चादर अपने हाथों से, ऊनी चादर मैंने बुनी है और बड़ी प्यारी नक्श निगार मैंने किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि कमली वाले इस चादर को आप सोने कांधे पे अगर रखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि एक गुलामा की चादर को कमली वाले आपने पसंद फरमाया है। तवज्जो चाहूँगा। साल बिन सादी कहते हैं वो औरत आई, मेरे तेरे नबी पाक की बारगाह में चादर दी, चादर। और जब कमली वाले ने रखी ना अपने कांधे पर, तो सहाबा कहते हैं मुस्तफ़ा आगे क्या सोने थे, जब कमली आई तो कमली उससे पहले से सोनी लगने लग गई। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, बंदा किसी काम का ना हो, चीज़ अच्छी रखे, उसकी वक़्त चीज़ से बन जाती है। लेकिन आप फरमाते हैं नहीं, चीज़ की वक़्त पहले नहीं थी। मुस्तफ़ा के जब कांधे पे आई ना तो मुस्तफ़ा की वजह से इसकी शाइनिंग, चमक दमक में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि कमली वाले का कंधा मुयस्सर आ गया। कहते हैं
मुस्तफ़ा ने कंधे पे रखी, सरकार बड़ी मोहब्बत फरमा, तोहफा आया है, बड़ी मोहब्बत के साथ रखते और सरकार के जिस्म पाक पर बड़ी सोहनी लगती। सोने के जिस्म पर सोहनी चीज़ हो तो क्या कहने, सुभान अल्लाह। कहते हैं जब चादर रखी कुछ अरसा हुजूर ने इस्तेमाल की, एक दिन ऐसा हुआ सहाबा किराम बैठे थे तो सब सहाबा में से अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले, सोने या रसूल अल्लाह, ये चादर आप मुझे दे दें, चादर मुझे दे दें, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, चादर मुझे दे दें। तो वो पाक बारगाह नवम साइला फला तनहर, कुरान कहते हैं मेरे महबूब लाख मांगता है एक चीज़ मांगे तब भी इनकार ना करना, एक मांगता है लाख चीज़ मांगे तब भी इनकार ना करना। मेरे सोने लजपाल ने मुस्कुरा कर कहा, ये लो मेरे गुलाम चादर आप कबूल फरमा। लजपाल देखें करीमी मेरे आका की। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, जमी साहबा ने जब ये अमल देखा तो बड़े परेशान हुए, गुस्से हुए। उन्होंने कहा कैसी बात की है तुमने, आपको पता है कमली वाले की बारगाह में जो सवाल किया जाता है आका सुनकर जवाब भी देते हैं, अमल भी करते हैं। और आपको पता है सरकार इस कायनात में सबसे ज्यादा सखी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ, अच्छा नहीं किया आपने, सरकार से आपने चादर मांग ली और सरकार ने आपको अता कर दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ का जुमला सुनो और मीलाद से मोहब्बत रखने वालों ईमान ताजा हो जाएगा आपका। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब देखा ना सहाबा के चेहरे को कि रंजीदा है, परेशान है मेरे इस फैसले से, तो आपसे रह न गया और बाल पड़े सहाबा किराम के सामने। फरमाया तुम ये परेशान हो गए हो कि मैंने चादर हुजूर से क्यों मांगी है, बस ये मेरे दिल की तमन्ना थी और मैं इसका इजहार करना चाहता हूं, सरकार के सामने करना चाहता हूं। कहा क्यों? फरमाया दरअसल दस्तूर दुनिया ये है कि बंदा फोत हो जाए तो उसे सफ़ेद लट्ठे का या काटन का उसे कफन दिया जाता है। मैंने एक दिन मरना है ना, साहबा ने कहा हाँ। फरमाया इस चादर में मैं अपने आप को कफन दूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा सहाबी हैं और ये हदीस है, मौलवी पीर की बात नहीं है। कहा मेरे साहबा हम साहिबो, ये चादर मैंने हुजूर से इसलिए मांगी कि इसमें अपने आप को कफन दूंगा। क्या दूंगा जी? कफन दूंगा। अब होना क्यों क्या चाहिए था? सरकार मना कर देते, नहीं ओए मेरे जिस्म से लगी है, कफन की क्या जरूरत है, सफेद कपड़ा होना चाहिए, या ऐसा मत करो शिर्क है, बिदअत है। सरकार के सहाबा का ये अमल देखकर सारे सहाबा फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ की बात सुनकर खामोश हो गए और समझ गए कि अक्लमंद अब्दुर्रहमान बिन औफ है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी मौत का सामान इकट्ठा कर लिया है। और बताया कि मुस्तफ़ा के जिस्म पाक से जो चीज़ मस हो जाए ना, कब्र का अजाब तो दूर की बात, जहन्नम की आग उसे छू भी नहीं सकती। लोग हमसे कहते हैं साहबा ने किया है, वो साहबा ने तो यार हुजूर से चादर मांग के कहा कफन हम देंगे अपना आप को, हैं जी। साहबा किराम अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा किसी से अभी ने रसूलुल्लाह ने फतवा नहीं दिया ये गलत है, नाजायज़ है। आज भी हमारे लोग मदीना पाक जाते हैं, मक्का पाक, अल्लाह सबको जाना नसीब करे। वो कुछ लोग अक्लमंद हैं, वो वहाँ से कफन लाते हैं उस निस्बत से कि हुजूर का शहर है, जमजम से धो के लाते हैं। तो फिर बेवकूफ़ कुछ कहते हैं ये शिर्क है, बिदअत है। और अगर किसी के कपड़े को मस करके इस्तेमाल करना नाजायज़ है, हराम होता, तो सरकार अब्दुर्रहमान बिन औफ को मना कर दे, ना ऐसा शरीयत में काम जायज़ है नहीं। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला इंतकाल होने लगा तो हुजूर के नाखन सामने किए, फरमाया मर जाऊँ ना तो मेरी आंखों में रखना, आंखों में रखना। कुरान हदीस ये नहीं कहती तुम ऐसा अमल करो, लेकिन नबी के सहाबा ने ये अमल किया जनाब। कुरान में ऐसा मामलात नहीं है, हदीस में नहीं है, लेकिन सहाबा ने अमल करके बताया है।
कि जिस चीज़ में मुस्तफ़ा की मोहब्बत नज़र आए, छोड़ो फतवों को, तुम दिल तुम्हारा मुतमईन हो, ईमान राजी हो, तो तुम सरकार से कूट कूट कर मोहब्बत किया करो, क्योंकि मोहब्बत किसी हाल में भी खाली नहीं की जाती। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक से मोहब्बत रखने वालों, ईद मिलादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम तो कारी कुछ नहीं सकते, क्या खर्चा करते हैं हम। सहाबाए किराम ने ईद मिलादन नबी बनाया, अपनी जान के नजराने पेश की, लेकिन अब वो वक्त नहीं है कि हम पेश करें, क्योंकि जहाद फ़र्ज़ ऐन उस वक्त होता है जब वक्त की हुकूमत ऐलान करे, उस पीछे फिर बंदा पीछे रह जाए, वो बड़ा बदबख्त है। लेकिन जब हमारे लोग ही ऐसे हों जो जहाद के नाम से डरते हों, तो हम क्या करेंगे। मीलाद हुजूर की आमद का तज़किरा, हुजूर की ज़ात का तज़किरा मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ये इत्तफ़ाक़न ज़हन में मेरी बात आ गई, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ वाली मुताले से गुज़री थी, तो मैंने आपको बताई है कि मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ने तो हुजूर से बड़ी मोहब्बत की है। सुलह हुदैबिया का मौका था, कुफ़ार की तरफ से उर्वा बिन मसूद सहाबी का नाम है, इन्हें कुफ़ार ने भेजा, जाओ जाकर चेक करके आओ हालात कि मोहम्मद के ग़ुलाम कैसे हैं, वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या क्या करते हैं। उर्वा बिन मसूद जो इस्लाम लाए नहीं थे, वो कहते हैं जब मैं आया हुजूर को मैंने देखा, हुजूर जब वुज़ू करते हैं ना, तो उस वुज़ू के पानी को सहाबा ज़मीन पर गिरने नहीं देते। हुजूर जब थूकते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर, हुजूर जब थूकते हैं सहाबा हाथ रखते हैं, हाथों पे फिर मलते हैं, फिर चेहरे पे फिर मलते हैं। उर्वा बिन मसूद कहते हैं मैंने ये मंजर देखा, काफिर थे उस वक्त, मैं गया कुफार से कहा ओए उनसे टक्कर ना लेना, उनसे टक्कर ना लेना। कहा क्यों? फरमाया मैं कैसर, किसरा, रूम, नजाशी, बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, बड़े बड़े लोगों को देखा है, लेकिन इतना अदब, इतना या, और जो अपने नबी की थूक को जमीन पे नहीं गिरने देते, तो क्या समझते हो नबी की तरफ उंगली उठना बर्दाश्त करेंगे? उन्होंने कहा नहीं। तो फरमाया मशवरा है मेरा। कहा क्या? फरमाया मैं तो होने लगा हूँ मुसलमान, कलमा पढ़ के, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। उर्वा बिन मसूद कहते हैं बस ये अदब मैंने देखा, अया देखा और मजबूर हो गया। हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, मेरे सरकार के गुलामों ये कलमा मरते वक्त भी नसीब अल्लाह करे, बुलंद आवाज से पढ़ो हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, आज शब मिलाद का दिन है। मेरे तेरे करीम आकाए कायनात यतीम पैदा हुए। मेरे आकाए करीम की अम्मी जान फरमाती हैं जब मेरा लाल मेरे बतने पाक में आया, फरमाती हैं अल्लाह करीम ने मेरे ऊपर इतना फजल किया, ख्वाब में मुझे पहले महीने में आदम अलैहिस्सलाम आकर मुबारकबाद दे रहे हैं कि आमिना आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबियों की इमामों की माँ बनने वाली है। फरमाते हैं दूसरा महीना आया, फिर पैगंबर आए, तीसरा महीना आया, चौथा महीना, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां महीना, हर महीने में ख्वाब में एक न एक पैगंबर आकर मुझे ये बशारत सुनाता रहा, खुशखबरी सुनाता रहा, आमिना ओ आमिना तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने करीम ने तुझे सब अंबिया के इमामों की माँ बनने का शर्फ अता फरमाया है।
फरमाती हैं जब मेरे अब्दुल्ला जनाबे वाला शोहरियन का इंतकाल हो गया, मेरे ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मुझे बुलाया, बुला कर फरमाया मेरी बहू आमिना, अरब का ये दस्तूर है, ये कानून है कि जिस औरत का शोहर दुनिया से चला जाए वो जनाबे वाला खुशबू नहीं लगाती, आला नए कपड़े नहीं पहनती, आला से आला किस्म की कंगी नहीं करती, यानी जो खामोशी के साथ अपनी दिन गुजारती है। आपने फरमाया मैंने कहा अपने ससुर से ठीक है, सारी बातें मैंने कबूल की। फरमाया कुछ दिन गुजरे तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मुझे बुलाया, मिलाद पढ़ रहा हूँ, मिलाद बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब ने मुझे बुलाया, बुला कर फरमाया आमिना मैंने मना किया था खुशबू नहीं लगाना, मैंने मना किया था आला कपड़े नहीं पहनना, कपड़े तो बज़ाहिर आपके वही पुराने हैं लेकिन खुशबू दिन बदन ये कैसे आ रही है। जनाबे आमिना तेरे मेरे नबी की माँ आप बोलती हैं, फरमाया अब्दुल मुत्तलिब रब्बे काबा की कसम ना मैं कोई खुशबू ना कोई इतर का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन रब्बे काबा की कसम जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे बतन में आई मेरे चलने का अंदाज बदल गया। यही नहीं कि मैं जनाबे वाला अगर पत्थरों से गुजरती हूँ, दरख्तों से गुजरती हूँ, शजरों अजर से गुजरती हूँ तो वो कहते हैं अस्सलामु अलैके या उम्मे रसूलिल्लाह। फरमाया जब अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की इमानत मेरे बतन में आई, फरमाया मुझे पत्थर देख कर सलाम करते हैं, दरख्त देख कर सलाम करते हैं। और नबी के गुलामों जिस नबी की आमद से पहले पत्थर सलाम करें मुस्तफ़ा करीम की वालिदा को, जनाबे वाला दरख्त सलाम करें मुस्तफ़ा की वालिदा पाक को, तो अल्लाह अकबर फिर मैं और आप क्यों ना मुस्तफ़ा को सलाम करें। जब पत्थर सलाम करता है, दरख्त सलाम करता है तो फिर मेरा और आपका भी यही अकीदा होना चाहिए कि या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे कोई नहीं। आओ मेरे सरकार के गुलामों मिलाद पढ़ रहा हूँ, मिलाद। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं फिर वो घड़ियाँ आ गई, मैं खाने काबे के तवाफ़ कर रहा था, अचानक मैंने क्या देखा, हुजरा आमिना की तरफ, ज़रा जोर ला के आखो सुभान अल्लाह। मैं अपने घर की तरफ जनाब आमिना की घर की तरफ देखा, घर के अंदर नूर ही नूर है, रोशनी रोशनी है। कहते हैं मुझे जनाबे वाला एक रिवायत के मुताबिक किया मुझे किसी ने खबर दी, दूसरी रिवायत के मुताबिक किया कि मैंने खुद महसूस किया ये नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। कहते हैं जनाबे वाला जब मैं घर में पहुंचा तो मुझे मुबारकबादियाँ देने वाले मुबारक दे रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अल्लाह करीम ने आपको चांद जैसा पोता अता फरमाया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना के हवाले से, सैयदा आमिना फरमाती हैं लोगों मेरा लजपाल बच्चा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लजपाल है, ऐसा करीम है, ऐसा रऊफ़ है, ऐसा रहीम है, ऐसा करीम मदनी है। फरमाया देखो जब उसकी विलादत का वक्त करीब आया, तवज्जो चाहूँगा, फरमाया मैं अपने घर में अकेली मौजूद थी, तवज्जो घर में अकेली मौजूद थी, इतने में क्या देखा, फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फट गई, मेरे घर की दीवार घर की फट गई। क्या देखा, सलासता, मैंने 3 औरतों को देखा जिनके कद लंबी लंबी खजूरों जितने, लंबी लंबी खजूरों जितने दरख्तों के कद के मुताबिक 3 औरतें नजर आईं जो पहले मैंने नहीं देखी थी। मैंने उनको देखा और देखकर हैरान हो गई, परेशान हो गई, हैरान हो परेशान अल्लाह अकबर कहती हो गई। पहली से मैंने सवाल किया आप कौन हैं, उन्होंने कहा अना हव्वा,
मैं जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, तमाम इंसानों की माँ अम्मा हव्वा आई हूँ। दूसरी से सवाल किया कौन हो? उसने कहा ना हाजिरा, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जोजा जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा हाजिरा आई हूँ। तीसरी से सवाल किया कौन हो? उन्होंने कहा ना मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मैं मरियम आई हूँ। कहती है मैंने फिर बड़ी मोहब्बत शफकत के साथ कहा आने वाली हो क्यों आई हो? आने वाली हो जनाब मरियम, जनाब हाजरा, जनाब अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहिम अलैहा। फरमाया सारी आई कि आमिना हम आई हैं आपके उजरे में। जनाब सैयदा आमिना फरमाती हैं मैंने सवाल किया क्यों आई हो? जवाब दिया आमिना हमें रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म है, हम उसके हुक्म के बगैर नहीं आई। इसलिए आई हैं कि अभी अभी तू रसूलों के इमामों की माँ बनने वाली है। फरमाते हैं वो फिर वक्त आ गया, वो घड़ियाँ आ गई। फ़खरज मिन्नी, जिस्म से एक नूर निकला। मक्का पाक में बैठ कर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आमिना फरमाती है मेरे जिस्म से नूर निकला। इतना जनाबे वाला आला किस्म का नूर था। शहर मक्का में बैठ कर शहर बुसरा के महल्लात मैंने देख लिए। फिर क्या देखा? मेरा लाल इस दुनिया गया। मुस्तफ़ा करीम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। सुम्मरई तो कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुहत्तरन मुताहरन कान साजिदा। फरमाया लोगों फिर मेरे नबी पाक का जिक्र सुनने वालों, कहती हैं मेरे नबी का मिलाद सुनो। फिर वो घड़ियाँ आई, मेरा लाल आया। सुम्मरई तो कान मकहूलन, मेरे प्यारे लाल के बालों को तेल लगा हुआ है। ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। सुम्मरई तो कान मकहूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। मदहूनन, मेरे प्यारे लाल की जुल्फों को तेल लगा हुआ है। मखतूनन, खतना किए हुए है। मगसूलन, गुसल दिए हुए है। मसरूरन, नाफ कटी हुई है। मुअत्तरन, मुताहरन, इतर लगी हुई है। मुताहरन, पाक साफ साफ सुथरे। कान साजिदा, इतनी क्वालिटी पाने के बाद मेरा महबूब दुनिया में आए तो सर को सजदे में रखा है। ये जनाब आमना मुस्तफ़ा करीम का मिलाद, माँ बेटे का मिलाद बयान कर रही है। फरमाया मेरा लाल दुनिया में आया। सुम्मरई तो कान मकहूलन, मेरे प्यारे लाल की आंखों में सुरमा। मदहूनन, बालों को तेल। मखतूनन, खतना किए। मगसूलन, गुसल। मुअत्तरन, इतर। मुताहरन, पाक साफ। कान साजिदा, सजदे की हालत में। कहते हैं मैंने अपने लाल को देखा, मेरे दिल में ख्याल आया लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, इस किस्म की कोई क्वालिटी किसी के बच्चे के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन मेरा लाल आया, सारी क्वालिटी मौजूद है। और आते हुए अपना जबीन नियाज माथे मुकद्दसा ज़मीन पे रखा हुआ है और कहती हैं नन्हे नन्हे मेरा लजपाल अपने लबों को हिला रहा है। कहते हैं जब ये मैंने मंजर देखा तो मेरे दिल ने चाहा कि मैं अपना जनाबे वाला कान करीब करूं। मेरा लाल आया और आते ही सर सजदे में रख दिया। कहती हैं अज़मत रब्बे काबा की कसम मैंने अपना कान करीब किया तो मेरा लजपाल सोना मोहम्मद, प्यारा मोहम्मद, दिलबर मोहम्मद अपनी मोहब्बत वाली ज़ुबान से कह रहा था या रब्बे हबली सल्लिम, या रब्बे सल्लिम हबली उम्मती उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रख, या रसूल। या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रख, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रख। मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों जो नबी आया उम्मत को याद कर रहा है। जनाबे वाला हज़रत अब्दुल फज़ल बिन अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी की किस किस ज़ात का तज़किरा किया जाए। मेरे मुस्तफ़ा का आखिरी वक्त है, सरकार दुनिया से पर्दा कर गए, कब्र पाक में आपको उतारा। जब आपके जिस्म पाक से कफन की तनियाँ खोली जा रही थी, मैंने देखा मेरे सरकार अपनी कब्र में नन्हे नन्हे लब हिला रहे हैं। कहते हैं मैंने उस वक्त कान करीब किया, मेरा लजपाल कब्र पाक में क्या कर रहा है, ये जनाबे वाला लब खोल रहा है। और याद रखें मेरे मुस्तफ़ा की कब्र में खूबसूरत कंबल भी बिछाया गया।
सरकार की कब्र पाक में कंबल बिछाया गया। मैं और आप बिछा सकते हैं? बोलो। मिट्टी ते सोना, मिट्टी ते ये अल्लाह ने वाले कंबल बिछाया गया। गुलामों ने अदब किया और बताया, और फिर सरकार ने कब्र पाक में भी बताया ना, लाबे लाकर। असहाबा कहते हैं हमने जब कान करीब किया तो आवाज़ आ रही थी, या रब्बे अबली सल्लिम उम्मती उम्मती। ये बातें पढ़ने के बावजूद, सुनने के बावजूद फिर भी कोई बंदा आखे लिखा कहाँ है हुजूर का जिक्र करना, तो उसने अपनी अक्ल ही कुर्बान करा सी के आख सकते। इसलिए नबी पाक का जिक्र मोहताज मेरे और आपका नहीं है। और फिर हुजूर ने कहा हर सोमवार वाले दिन तुम्हारे अमाल मुझ पे पेश होते हैं, जिसके अमाल गंदे आते हैं तो मैं उधर भी दुआ करता हूँ, या अल्लाह इसको हिदायत दे। सरकार बिना लुत्फ अता कौन करेगा, ओए उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मेरे लाल ने सजदा किया, ये जुमले बोले, यार जिस नबी की आमद पर इतना ज़िक्र खैर किया जाए। और फिर जनाब आमिना फरमाती हैं, जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया ना, उलमा ने लिखा है अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया 3 झंडे पकड़ो, क्या करना है? फरमाया पहला झंडा मेरे घर खाना काबा की छत पे लगाना है। क्या दो सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। पहला झंडा खाना काबा की छत पे दूसरा झंडा मशरक में लगाना है, आँखों आँखों सुबहान अल्लाह। तीसरा झंडा मगरिब में लगाना है। या अल्लाह हम इधर झंडी छोटे सा झंडा लगाएं तो कहते हैं शिर्क है, बिदअत है। आप सोचो, जिब्रील है फरिश्तों का सरदार, नबी है रसूलों के सरदार, रब है कायनात का, पूरे कायनात का मालिक व मुख्तार, तो उसका झंडा भी फिर कोई छोटा तो नहीं होगा ना। जितना बड़ा जिब्रील है इतनी ताकत वाला झंडा भेजा होगा, जितना बड़ा महबूब है शानों वाला, उसके इस्तकबाल के लिए आला झंडा भी तो फिर लगाया होगा। तो ये जिब्रील कह रहे हैं कि रब अपने घर पे पहला झंडा लगा के कह रहा है, और मैं नबी के मिलाद का मुनकर नहीं हूं। जो जिस पार्टी का झंडा लगाता है उससे साबित ये होता है इससे प्यार करने वाला है। तो जिब्रील ने झंडा पहला लगाया, फरमाया ये रब के घर पे, दूसरा मशरक, तीसरा मगरिब। तो हम झंडा छत पे लगाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहे होते हैं। और दूसरी बात, हुजूर जब मक्का पाक से मदीना हिजरत करके गए ना, तो सहाबी के नाम मेरे जहन से निकल गया, उन्होंने मुस्तफ़ा करीम को आते हुए देखा ना, तो अपना इमामा उतारा, इमामा उतार कर ना तो लकड़ी के साथ बांध कर आगे आगे हो गए। गोया ये अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि सरकार जया सोहना ओया ना होना। बोलो ज़रा मोहब्बत के साथ, सरकार जया सोहना आया ना होना। ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाना है, ना रब ने बनाया है, और ना रब ने बनाना है। जिसका ये अकीदा है, मेरे साथ मोहब्बत के साथ एक हाथ जागे पढ़ो, सरकार जया सोहना आया ना। शर्माओ नहीं, हाथ सजा चाहो हुजूर की मोहब्बत में। या अल्लाह जिसका हाथ सबसे बुलंद हो, आज राती मदीने वाले की उसे ज़ियारत नसीब कर। बुलंद आवाज़ से पढ़ो, सरकार जया सोना ओया ना आना है। ना रब ने बनाया है, ते ना रब ने बनाना है। ना रब ने बनाया है, ते ना रब ने बनाना है। इसलिए मेरे महबूब का मिलाद करने वालों, खर्चे करने वालों, झंडे लगाने वालों, तकसीम करने वालों, गलियां सजाने वालों, ये काम गलत तब होता, शिरक तब होता जब कुरान में हुक्म है कि ऐसा ना करो, हदीस में हुक्म हो कि ऐसा ना करो, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ने प्रैक्टिकल अमल करके बता दिया।
तुम झंडों की बात करते हो, हम इमामे खोल कर भी सरकार का सवाल करके कहते हैं सरकार जया सोना आया है ना आना है। इसलिए मेरे महबूब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा और रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने कुरैश वालों से मुझे उनकी सबो शतम से महफूज रखा है। हुजूर का फरमान, कुरैश वालों के सबो शतम का मतलब होता है गालम गलोच से महफूज रखा है। हालांकि वो माज़अल्लाह हुजूर को बुरा भला तो कहते थे ना, लेकिन किन अल्फाज में कहते थे? हुजूर का नाम है मोहम्मद अहमद, ज़मीन वाला मोहम्मद, आसमान वाला अहमद, तो आपको बुरा भला कहते थे किस नाम से? मोहम्मद नाम से नहीं, अहमद नाम से नहीं, वो कहते थे मुजम्मम। क्या कहते थे? मीम जा मीम मीम, मुजम्मम। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह का करम है, मुझे इनके शर से अल्लाह ने बचाया है। हुजूर कैसे? फरमाया वो मुजम्मम की मजम्मत करते हैं और अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बनाया है, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बनाया है। और ये जब रिवायत मैंने पढ़ी तो मेरे जहन में सवाल हुआ कि आखिर वो नाम लेकर आपकी तौहीन क्यों नहीं करते थे? पढ़े लिखे थे ना, अरब की बोली के थे, तो बद्दुई अकल इतनी काम करती थी कि ये जो नाम मोहम्मद है ना, इसकी तौहीन हो ही नहीं सकती। वो क्यों? अल्लज़ी युखमदु खमदन बादा खमदिन, फरमाया मोहम्मद वो है जिसकी तारीफ पर तारीफ की जाए, तारीफ पर तारीफ की जाए, यानी बंदा थक जाए उसकी तारीफ खत्म हो ही नहीं सकती। इसलिए कुरैश वाले कुफार आपको मुजम्मम कह के आपकी तौहीन करते थे, मोहम्मद कह के तौहीन नहीं करते थे। इसीलिए हम ये कहते हैं हुजूर के सब गुलामों को, मेरे नबी की शान बहुत ही बुलंदो बाला शान है। उस शान का क्या कहना। मैं आखिरी लम्हात की तरफ जाता हूँ, जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका है और सब अब आपको छुट्टी भी है, इसलिए मैं वक्त से 2-4 मिनट आगे जाता हूँ। यकीनन सारे अहबाब आए हैं, अल्लाह आप सबका आना अपनी बारगाह ख़ास में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रात का वक्त था, मैं अपने पाक पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, सरकार को देखा आसमान पे चांद चमक रहा है, ज़मीन पे सैयदा आमिना का चांद चमक रहा है। तवज्जो चाहूँगा। कहते हैं मैंने सरकार को किया सलाम, सरकार ने दिया जवाब, और सरकार ने सुरखुल्ला पहना हुआ था। कहते हैं मेरी एक नज़र आसमानी चांद पे, दूसरी नज़र ज़मीनी चांद पे। कहते हैं अज़मत रब्बे काबा की कसम, मैं इस नतीजे पे पहुंचा, मेरे महबूब तेरा चेहरा उस चांद से कहीं आगे खूबसूरत भी है, रोशन भी है, ताबिंदा भी है, जिंदा भी है और जावेद भी है। साहबा की नज़र में मेरे मुस्तफ़ा की ये शान है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहचान है। अब आखिरी लम्हात की तरफ अल्लाह ताला आपका तावन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं सब अहबाब को, जितने अहबाब ने इस कार खैर में हिस्सा लिया, जानी तौर पर, माली तौर पर, आज का लंगर का खुसूसी एहतमाम फ़ख्र आले सुन्नत मोहतरमुल मकाम बरादर मिल्लत जनाब राजा मोहम्मद अदनान सईद साहब ने किया है। अल्लाह ताला कुल जवानों समेत इनकी जवानी में लाफानी बरकतें अता फ़रमाए। इनका खुलूस है, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। सुबह से लेकर इस वक्त तक और उस दिन से लेकर जितने बंदों ने जो जो तावन मेरे साथ किया है, हाजी मोहम्मद जलील साहब के साथ किया है, आफद रफ़ाकत साहब की मुनासबत से किया है, जो जो तावन किया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपके लिए एक कड़वा जुमला मैं बोल रहा हूँ, ये कबूल फरमाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने पहले कहा नबी सब के हैं, यही बात है जी। तो फिर खुशी सिर्फ मौलवी साहब को क्यों होती है, सिर्फ नमाजियों को क्यों होती है, बाकी सबको क्यों नहीं होती? ये आपका सालाना जुलूस था, मुझे बड़ी परेशानी हुई, अफसोस हुआ कि इतना बड़ा इलाका है और जुलूस में सारे तुसी नहीं आए, 3 हिस्से भी नहीं आए, 2 हिस्से भी नहीं आए। तो ये अज अपने ईमान नाल फैसला करियो कि असां चंगा काम किया या
मांदा काम किया है। 12 दूसरी गल, मिलाद शरीफ आपकी दुकान का, कारोबार का कोई बिल आ जाए तो आप फ़ौरन कहते हैं जी ठीक है। मिलाद पे आप जिस तरह मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी, हुक्म नहीं किया था कि एक एक लाइट हुजूर की मोहब्बत में लगा लिया करो यार, कोई गल नहीं, खैर ही सदका हुजूर का खाते हैं। तो कुछ हमारे बुजुर्गों दोस्तों ने अमल किया और कुछ ने इथों गल की है तो इथों कढ़ने लगा काम की, बाकी वो भी वक्त गुजर गया। फिर ये सजावट हो रही है, मैं सलाम अकीदत अपने बच्चों को, मोहल्ले वालों को और मोहम्मद मुबीन को देता हूँ कि अपना मुताला अपने शागिर्द साथ लेकर छोड़कर मुताला मेरे साथ 2-3 दिन लगा रहा, रात को भी, सुबह भी बच्चे आए, बारिश हुई, थोड़ा गड़बड़ हुआ मौसम, फिर हमने नए सिरे से काम किया। मेरी काम करते हुए कोई तौहीन नहीं हुई, झंडी पकड़ते हुए भी, झंडा लगाते हुए भी, लड़ी लगाते हुए मेरी अल्लाह कसम कोई तौहीन नहीं हुई है। अगर आपका ये काम करते हुए तौहीन होगी ना तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। ये आपके लिए इबरतनाक बात है कि मिलाद की बात हो तो बढ़ चढ़ के जवानों, मेरा ये गिला जवानों से है, बुज़ुर्ग तो चलो शफ़क़तें फरमाते हैं, जवानों से है कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, इसलिए अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करो। ये बड़ी बात नहीं है मकान बना देना, ये बड़ी बात नहीं है दुकान चला लेना, ये बड़ी बात नहीं है घर चला लेना, बड़ी बात यह है कि मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत से आपका दिल कितना सरशार है। इसलिए ये छोटे छोटे बच्चे मुबीन के साथ मेरे साथ मिलकर इन्होंने काम किया, खूबसूरत लाइटिंग की, जो भी तमाम किया आपके सामने है, तो ये आपको दिखाने के लिए नहीं किया। अमीरुल मुजाहिदीन कहा करते थे जिन मालिकों का हम काम कर रहे हैं वो हमें देख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये इल्तमास करता हूँ हाथ बांध के, मैं हूँ ना हूँ, कोई और बंदा हो ना हो, आप तो हैं ना, इसलिए अपने मिलाद के महीने पे हाजी मोहम्मद जलील साहब का अल्लाह बंदा उनके करे, मस्जिद जनाजा का या और हिसाब किताब, ये जवानों का काम है। मैंने इनसे कहा भाई मुझे ज़रूरत है पैसे, इन्होंने कहा ठीक है। फिर जनाबे वाला हमारे राजा साहब ने तमाम किया है, तो ये सारा तमाम कुछ और लोगों ने किया है, सब ने मिलकर ये तमाम किया है। मस्जिद की सजावट, अंदर बाहर सारे खिदमात, कुछ आपके रकम बाकी भी हाजी मोहम्मद जलील साहब के पास मौजूद है, लेकिन कहने का मकसद ये है कुछ काम होते हैं जानी तौर पे किए जाते हैं, कुछ होते हैं माली तौर पे किए जाते हैं। तो मेरी आपसे मुअद्दिबाना इल्तमास है अपने अकायदे आले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ करो, मर मिटने का जज्बा अपने अकीदे पे सीखो। अभी आपको एहसास पता है क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जनाजे में किसी ने आपको ज़िक्र से मना नहीं किया है। आपको मस्जिद में आकर डंडे पे जोर पर किसी ने कहा, यह नहीं कहा कि दुरूद मत पढ़ो, सलाम मत पढ़ो। मैं हो के आया हूँ ऐसे इलाकों से, वहाँ पर लोगों के अंदर भी शाऊर है, वो जीते जागते हैं। तुसी तां सुन मुनो कि कम ही सुन मुने, लेकिन हुण जागो, जाग उठे अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा। इसलिए जागो, अपने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करो, मस्जिदें आबाद करो, यही हुजूर की मोहब्बत है। बुज़ुर्ग तो हमारे साथ शफ़क़तें मोहब्बतें करते हैं। मैं सब अब आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ, आपका जानी माली तावन अल्लाह कबूल करे। मैंने अक्सर जवानों को देखा है लड़ियाँ लगाते हुए आते हैं, देखते भी नहीं, सीधे गए यार मौली साहब असा डक किना किना, तो जिन्हें आखो आओ जी तो आने असी आए, आना शाना कोई भी नहीं। इसलिए ये नबी पाक के मिलाद की बात थी, मेरी केड़ी शादी अपनी है या बच्चों की शादी है, मैं तुम आखना है ये हजूर की इज्जत के। देखो ने तो बालो जड़ा बंदा लग सी वो आखसी माशाअल्लाह ये जिंदा दिल लोग रहने, कुछ ना कुछ सेले रहने, उन्होंने ईमान ताज़ा हो सी यार, सोने नबी पाक ने मुहब्बत भी न सारा काम किया हो, तो अल्लाह भी माल सजावट ना काफ़ी पिया हुआ है। गल यही कि साढ़े को बंदे ही नहीं लाने, ऐलान भी किया संगियो आओ, तो तुसा कोई तवज्जो नहीं दी। बहरहाल गिला शिकवा अपनों से ही किया जाता है। बहरहाल मुझे उम्मीद है जो बात हो चुकी है, आइंदा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हुजूर के आप सारे गुलाम हैं, अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी कलाम के अंदर, कौल फेल के अंदर कोई कमी पेशी हुई तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए, आपने मुआफ़ फरमाना है। ये बातें थी अमल वाली, अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।